स्वागत है आप सभी को अपने चैनल मैथ कैलकुलस पॉइंट में। आज की इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली 2.2 के पहले नंबर प्रश्न के छठे नंबर प्रश्न देखेंगे। इससे पहले पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा प्रश्न देख चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं छठे नंबर प्रश्न से। छठे नंबर प्रश्न में दिया है 3x² माइनस x माइनस 4। तो आइए अब इसको देखते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं। 3x² माइनस x माइनस 4 का शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए x² की गुणांक से अचर पद को गुना करते हैं। तो यहाँ पे x² का गुणांक 3 है और अचर पद 4 है। तो 3 को 4 से गुना करेंगे। सबसे पहला काम होता है स्क्वायर वाले की गुणांक से अचर पद को गुना करना। तो गुना करेंगे तो 3 को 4 से गुना किए तो हो गया 12। अब इससे दो ऐसी संख्या लानी रहती है जोड़ने या घटाने पे x के गुणांक के बराबर में हो जाए और गुना करने पे ये 12 हो जाए। तो इसके लिए इसका एलसीएम निकाल देते हैं। तो एलसीएम निकाल देंगे तो 12 का एलसीएम करेंगे तो 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 6 और फिर 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 3। अब देखिए 4 और 3 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 12 और 4 और 3 को लिखते हैं, गुना करेंगे तो हो जाएगा 12 और 4 में से 3 को घटाएंगे तो हो जाएगा 1। लेकिन हमको यहाँ पे x का गुणांक कुछ नहीं दिया हुआ है तो 1 है, तो -1 चाहिए। तो इसके लिए यदि 3 में से 4 को घटा दे तो -1 आ जाएगा। तो 3 में से 4 को घटा देंगे तो हो जाएगा -1। अब 3 जो है वो प्लस में है और 4 जो है वो माइनस में है। तो अब यहाँ पे 1x के जगह पे +3x माइनस 4x लिखेंगे तो हो जाएगा -1x। तो यहाँ पे हम +3x माइनस 4x लिख सकते हैं। तो अब लिख देंगे यहाँ पे 3x² माइनस, ये प्लस में है तो +3x। अब ये 4 जो है वो माइनस में है तो लिखेंगे -4x माइनस 4। अब दोनों में से कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने के लिए दो पद को एक साथ रखते हैं। तो इस दोनों पद को एक साथ रखेंगे, फिर इस दोनों पद को एक साथ रखेंगे। तो इस दोनों में से कॉमन लेंगे तो 3x इसमें भी है और 3x इसमें भी है तो 3x को कॉमन ले लेंगे। 3x को कॉमन लेंगे तो इसमें बच जाएगा x और इसमें बच जाएगा 1, तो x + 1 हो जाएगा। और फिर इसमें से सबसे पहले दोनों में माइनस है तो माइनस को कॉमन ले लेंगे। अब इसके बाद दोनों में 4 है तो 4 को भी कॉमन ले लेंगे तो इसमें बच जाएगा x और ये माइनस कॉमन ले लिए हैं तो ये हो गया प्लस में और इसमें कुछ नहीं बचा तो हो गया 1। अब देखिए ये दोनों पद यदि बराबर नहीं होता तो समझेंगे कि कहीं ना कहीं पे गलत है। यदि दोनों पद बराबर हो जाए तो समझेंगे जो अभी तक हम गुणनखंड किए हैं वो सही है। तो ये दोनों बराबर हैं। तो अब देखिए फिर जो दोनों में एक जैसा रहेगा उसको फिर कॉमन ले लेना है। तो इसमें भी x + 1 है और इसमें भी x + 1 है तो इसको कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x + 1 और बच जाएगा 3x - 4। अब देखिए इसका शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए एक बार इसको 0 के बराबर में लिखेंगे और एक बार फिर इसको 0 के बराबर में लिखेंगे। तो अब लिखेंगे x + 1 = 0 या 3x - 4 = 0। अब देखिए इसमें x का मान चाहिए तो इसके लिए अचर पद को बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे। तो इधर प्लस में है तो बराबर के इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो x बराबर हो जाएगा -1। अब इसमें भी x का मान चाहिए तो सबसे पहले इसको बराबर की इस तरफ से इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा 3x, पक्षांतर करते चिन्ह बदल जाता है तो इधर माइनस में इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में। x का मान चाहिए तो अब 3 को भी बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे तो इधर गुना में इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में, तो x बराबर हो जाएगा 4/3। तो शून्य किसका निकल गया। तो अब लिख देंगे अतः बहुपद के
अतः बहुपद के शून्यक -1 और 4/3 है। अब देखिए इसके संबंध की सत्यता की भी जांच करनी है, तो इसके लिए अब लिखेंगे जांच। तो शून्यकों के बीच पहला संबंध होता है शून्यकों का योगफल, तो अब लिख देंगे शून्यकों का योगफल। तो अब लिखेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला होता है -x का गुणांक बट्टे x स्क्वायर का गुणांक। अब दोनों शून्यकों को जोड़ेंगे तो पहला शून्य क्या था -1 और दूसरा शून्य क्या था 4/3। अब x का गुणांक ढूंढना है, तो x का गुणांक इसमें कुछ नहीं तो 1 है, तो हो जाएगा -1। तो यहाँ पर लिख देंगे, ये माइनस फार्मूले में का है, तो अब हो जाएगा -1 बट्टे x स्क्वायर का गुणांक लिखना है, तो x स्क्वायर का गुणांक इसमें 3 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3। अब इसको बट्टा पर का जोड़ करेंगे तो 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3। 1 से 3 में भाग देंगे तो हो जाएगा 3 मरतबे कटेगा, और 3 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3, और ये माइनस लगा हुआ है तो हो जाएगा -3। अब प्लस 3 से 3 में भाग देंगे तो हो जाएगा 1, और 1 को 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4। अब बराबर माइनस माइनस हो जाएगा +1/3। 4 में से 3 को घटाएंगे तो हो जाएगा 1/3 बराबर 1/3। बराबर के दोनों तरफ बराबर हो गया, तो यही संबंध की सत्यता की जांच करनी थी। अब दूसरा संबंध होता है शून्यकों का गुणनफल। तो अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है अचर पद बट्टे x स्क्वायर का गुणांक। अब दोनों शून्य का गुणा करेंगे तो पहला शून्य क्या था -1 और दूसरा शून्य क्या था 4/3। तो लिखेंगे -1 गुने 4/3 बराबर अचर पद इसमें कितना है, तो अचर पद इसमें है -4। तो अब अचर पद की जगह पे लिख देंगे -4 बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें कितना है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें 3 है, तो एक्स स्क्वायर के जगह पे लिख देंगे 3। अब दोनों को गुना करेंगे तो इसके हर में कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे, ये माइनस में है और ये प्लस में, तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। 1 को 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4, अब बट्टे में हो जाएगा 3। अब बराबर फिर हो जाएगा -4/3। बराबर के दोनों तरफ बराबर हो गया, तो यही संबंध की सत्यता की जांच करनी थी।